आज देश में 370 के आतंक से मुक्ति का उत्सव दिवस था। 35A की बेड़ियों से आजादी का दिन था। जम्मू कश्मीर में शहर शहर देश की शान तिरंगा गौरव के साथ आसमान में फहराते दिखाई दे रहे थे। जम्मू कश्मीर से लेकर कश्मीर तक, श्रीनगर की सड़कों से लेकर डल झील तक तिरंगा ही तिरंगा थे। कहीं पुलिस और सेना जम्मू कश्मीर की जनता की खुशियों में शामिल थी, तो कहीं अमन के मैदान में बच्चों के आंखों में खुशियां तैर रही थी। 75 साल के इतिहास में आज ये तस्वीर सब कुछ बता रही है। आज इस तस्वीर के बाद कुछ भी कहने के लिए नहीं बच जाता। जो लोग ये बार बार ये कहते हैं ना कि लाल चौक और पूरा कश्मीर बंद है, उस बंद के आह्वान के बाद सोचिए किस तरीके से यहाँ के लोगों को बरगलाया गया। जो तस्वीर आपको दिख रही है उससे ये साफ पता चलता है कि लोग अब खुल के सोचते हैं। लोगों के दिमाग को जो बंद किया गया था, लोगों के दिमाग में जो जहर भरा गया था। कश्मीर के काले दिनों में जिन गलियों में कभी आतंकियों की दौड़ हुआ करती थी, अनंतनाग की उन सड़कों पर तिरंगा यात्रा के साथ देशभक्ति के गीत गूंज रहे थे। कहीं देश के जवानों का पुलिस बैंड देशभक्ति सुर सजा रहा था। कहीं कश्मीरी नौजवानों की देशभक्ति का जज्बा उनके गीतों में सुनाई पड़ रहा था। 2 साल पहले देश ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और सशक्त किया था। आर्टिकल 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को हर अधिकार, हर सुविधा का पूरा भागीदार बनाया गया। जम्मू कश्मीर में आम लोगों को 370 से मुक्ति का क्या सुकून है, यह आप तब तक महसूस नहीं कर सकते जब तक आप यहाँ लोगों के दिलों की बातें ना सुने। हम हफ्ते भर से कश्मीर के अलग अलग शहरों में घूम रहे हैं और हमने यही महसूस किया कि आम कश्मीरियों में इस बदलाव को लेकर के बहुत सी उम्मीदें हैं। कश्मीरियों के मन में ये उम्मीदें यूं ही नहीं बढ़ी हैं। आप जब कश्मीर की बेटियों को क्रिकेट के मैदान में देखते हैं, तब महसूस होता है कि कश्मीर किस बेड़ी से आज़ादी महसूस कर रहा है। जो सब क्रिकेटर्स की उम्मीद होती है, इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचना। तो उसके लिए तैयारी चल रही है। हाँ, प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम हार्ड वर्क कर रहे हैं। आगे तो बस ऊंचाई देख रहे हैं ताकि इंटरनेशनल खेल सकें। बस मेरे मतलब फैमिली का भी यही सपना है, मेरा भी यही सपना है कि मैं इंटरनेशनल खेलूं। जिस कश्मीर में बेटियां कभी घर से बाहर दहशत और घर में घुटन झेलती रहती थीं, वो आज वाटर स्पोर्ट्स में करियर देखती हैं। तो ये हिंदुस्तान के बढ़ते कदम की पहचान है। ये जो वाटर स्पोर्ट्स है मेरा ड्रीम बन गया है अब, जो कि मुझे अब पाना ही पाना है ये ड्रीम। जिस तरह से यहाँ पे हमारी ट्रेनिंग दी जाती है, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जो जम्मू कश्मीर है नेशनल इंटरनेशनल तक लेवल तक पहुँच जाएंगे। और इस कश्मीर में हुए नए सवेरे को लेकर वो लोग सवाल उठाते हैं जिनके नापाक मंसूबों और खानदानी सियासत के धंधों की कब्र पर आम कश्मीरियों की उम्मीदों के फूल खिल रहे हैं। आप उन पॉलिटिशियन से क्या कहना चाहते हैं जो आप लोगों के मुझे क्या कहना चाहिए, एट योर कॉस्ट, एट सिक्योरिटी पर्सनल्स कॉस्ट, जो सियासत करते हैं, जो सवाल पूछते हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं आप? मैं उनके हक में दुआ करना चाहता हूं कि वो बदलते हुए हालात को पहचानें और बदलते हुए हालात में अपना योगदान दें। नए भारत में कश्मीर अपनी नई कहानी लिख रहा है। 7 दशक की पाकिस्तान परस्त पर्दानशी सियासत दम तोड़ चुकी है और अब कश्मीर की तकदीर कश्मीरी अपने हाथों से लिख रहा है। श्रीनगर से अदिति त्यागी, खालिद हुसैन और मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। तो आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के लोग 370 से मुक्ति के बाद खुश हैं, आबाद हैं। कश्मीर की ये खुशी, कश्मीरियों की ये खुशी कुछ लोगों की आंख की किरकिरी बनी हुई है। लोग खुश नहीं हैं। कश्मीर में शांति पसंद नहीं आ रही लोगों को।
एक दो लोगों ने रुदाली मचाई हुई है श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक। और पता है क्यों मची है रुदाली? क्योंकि दरअसल पुश्तों से चली आ रही पाक परस्त सियासत का खानदानी धंधा जो बंद हो गया है। हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जिसमें जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती आपको नजर आएंगी। ये भी चाहती है कि 370 वापस हो। महबूबा मुफ्ती की इस मांग के साथ कितने कश्मीरी इत्तेफाक रखते हैं वो जरा ध्यान से दिखेगा। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, 5 अगस्त को काला दिवस वो कहती हैं, लेकिन महबूबा मुफ्ती की इस आवाज के साथ 1 दर्जन कश्मीरी भी खड़ा नहीं हो पाए। आप आसपास लोग उंगलियों पर गिन सकते हैं। आधे घंटे तक महबूबा मुफ्ती चौक पर खड़ी रहीं कि लोग आए, इकट्ठे हो जाएं, तब जाकर 5-6 महिलाओं को जमा किया जा सका। ये हाल था। ये लोग कहते हैं कि कश्मीरियों की आवाज है कि 370 वापस लाओ, लेकिन 370 की बहाली के नाम पर, 370 के साथ खड़े होने के नाम पर जब जम्मू कश्मीर सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री खुद सड़कों पर उतर जाएं, उसके बावजूद 4 से 5 महिलाएं और 4 गिने चुने लोग ही वो इकट्ठा कर पाती है। सोचिए, महबूबा मुफ्ती किसकी आवाज है? आम कश्मीरियों की या अपने परिवार की, जिनके खानदानी धंधे पर अब कश्मीरियों का हक भारी पड़ रहा है, इसलिए सड़कों पर कोई भी नहीं निकला आज। तो हमारा मानना है, पीडीपी का मानना है कि जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में अमन का पुल बनना होगा। ये लड़ाई झगड़े बंद करने होंगे और जो 2019 को जो फैसला हुआ है वो बीजेपी को आखिरकार वापस लेना होगा। मसला कश्मीर को देखिए कितना बड़ा झूठ है, इसको आप समझिए। ये और कश्मीरियों की आवाज ये मजाक से कम नहीं है, क्योंकि कश्मीरियों की आवाज होती तो आज कश्मीरी सड़क पर उतरते। तमाम चुनावी नतीजों में कश्मीरियों ने पीडीपी का क्या हाल किया है वो तो आप जानते ही हैं। आपको आज की 2 और तस्वीरें दिखाते हैं। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि महबूबा मुफ्ती जो कह रही है वो कश्मीरियों की आवाज है या उनकी पारिवारिक सियासत की डूबती लुटिया पर रुदाली है। इनमें से एक तस्वीर कश्मीर के अनंतनाग की है। तिरंगा देखिए, शान से तिरंगा लहरा रहा है। लोग सड़कों पर उतरे, ढोल नगाड़ों की थाप के साथ मिठाइयां बांटी, क्योंकि 370 की बेड़ियों से आजादी मिली। तिरंगा लहराया, शान से तिरंगा लहराया, सड़क पर तिरंगा यात्रा निकाली। हौसला देखिए, खुशी देखिए, भीड़ देखिए। दूसरी तस्वीर देखिए महबूबा मुफ्ती की रुदाली गैंग की। तिरंगे के खिलाफ वो खड़ी होती हैं, 370 के साथ खड़ी होती हैं। उनके साथ मुश्किल से 1 दर्जन कश्मीरी भी खड़े नहीं नजर आए। इन्हीं 2 तस्वीरों से देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत को नया कश्मीर पसंद है। कश्मीर का मूड क्या है, ये 2 तस्वीरें देखिए और आप खुद फैसला करिए। समझना मुश्किल नहीं है कि इन नेताओं को क्यों, कहां से मिलता है, मतलब क्यों आज ये लोग सड़क पर निकले। आपको शायद पता नहीं होगा कि जब महबूबा मुफ्ती श्रीनगर की सड़क पर खड़ी थी, उससे पहले गुपकार गैंग की मीटिंग हुई थी और इस गैंग के नेताओं की भी इतनी हिम्मत नहीं हो सकी कि सड़क पर उतर सके, निकल सके। और हाँ, ये एक चीज आप कह सकते हैं कि हाँ, कुछ लोगों ने समर्थन किया, लेकिन सीमा पार से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान समर्थन में उतरे महबूबा मुफ्ती के, उनकी आवाज में आवाज मिलाई। बाकी कुछ कहने को बचता नहीं। आप समझ सकते हैं कि 370 वापसी किसे चाहिए और क्यों चाहिए। इमरान खान परेशान है 370 के हटने से। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आज की 5 अगस्त की तारीख एक और घटना के लिए याद की जाती है। पूरा हिंदुस्तान जाता है। हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों की आस्था का नाम है प्रभु श्री राम। हिंदुस्तानियों के आराध्य प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का सपना सदियों के बाद पूरा हो रहा है और इसकी बुनियाद पिछले साल 5 अगस्त को ही पड़ी थी। 5 अगस्त, 1 साल बाद अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण की क्या तस्वीर है, इसे देखने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे थे। सीएम योगी ने वहां रामलला के दर्शन भी किए और प्रसाद भी पाया। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में आम लोगों को कब तक रामलला के दर्शन हो पाएंगे, इसका जवाब भी मिल गया है। वो तारीख है 2023 की। अयोध्या में आज हलचल थी क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन करने पहुंचे थे। अयोध्या में उत्सव जैसा माहौल था। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से भी उत्सव की तैयारी की गई थी। रामलला को नवीन वस्त्र धारण कराए गए थे। सिल्क हैंडलूम से बने पीले रंग के नवीन वस्त्र में विराजे रामलला की मूर्तियों के आसपास रंग बिरंगे फूलों की खूबसूरत सजावट की गई थी। सीएम योगी ने रामलला का दर्शन पूजन किया और प्रसाद भी ग्रहण किया। इसके बाद सीएम योगी ने अयोध्या में चल रहे मंदिर निर्माण कार्य की जानकारी भी ली। यह रास्ता श्री राम जन्मभूमि की तरफ जाता है, जहां पर राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है।
राम मंदिर के निर्माण कार्य के 1 साल पूरे हो चुके हैं और 1 साल के इस पीरियड में राम मंदिर का निर्माण कार्य की नींव का काम बहुत तेजी से चल रहा है। 45 लेयर में से 24 लेयर बनकर तैयार हो चुके हैं और आने वाले दिनों में जो एक चट्टान तैयार किया जा रहा है जिसके ऊपर राम मंदिर का निर्माण होगा वो साल के अंत तक पूरा हो जाएगा। मंदिर निर्माण जिस तेजी से हो रहा है उसे देखते हुए अनुमान है कि साल 2023 के आखिर तक भक्तों को राम मंदिर में रामलला के दर्शन हो सकेंगे। आज जहां लकड़ी के मंदिर में भगवान विराजमान है, उनको वहां से नवनिर्मित मंदिर में 2023 के अंतिम महीनों में स्थापित कर दें और जनता उनके दर्शन करने लगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर निर्माण कार्य की कितनी प्रगति हुई है उसकी तस्वीर जारी की है। अभी राम मंदिर निर्माण कार्य में नींव निर्माण का कार्य चल रहा है जिसमें 44 लेयर में से 25 लेयर बनकर तैयार हो चुकी हैं। रामलला के मंदिर के लिए 50 फीट गहरी, 250 फीट लंबी और 400 फीट चौड़ाई में नींव की खुदाई की गई थी। 10 इंच मोटी लेयर के माध्यम से 44 लेयर बनाई जा रही हैं। उम्मीद है कि अक्टूबर माह में नींव की भराई का काम पूरा हो जाएगा और नवंबर के पहले सप्ताह में राम मंदिर की नींव के ऊपर विंध्यवासिनी धाम मिर्जापुर के लाल पत्थरों से प्लिंथ बनाने का काम भी शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही 2023 के अंत में रामलला का मंदिर भी बनकर तैयार हो जाएगा और राम भक्त श्रद्धालु गर्भगृह में रामलला के दर्शन कर सकेंगे। राम जन्मभूमि मंदिर में जिस तेजी से काम चल रहा है उसे देखते हुए ये उम्मीद बढ़ती है कि राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन अगले 2 साल के अंदर शुरू हो जाएंगे। अयोध्या से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.